5 सितंबर 2024 को अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर राजद कार्यालय में की जाएगी संगोष्ठी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा विषय पर संगोष्ठी राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित अन्य नेतागण भी संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान के प्रतीक अशोक स्तंभ और चक्र को मुख्य धारा से अलग करने के लिए लगातार साजिश रची है। इस कड़ी में पासपोर्ट पर अशोक स्तंभ की जगह भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल का निशान लगाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार शोषित, वंचितों और पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हक और अधिकार को कुचलने वाली कार्रवाई कर रही है और तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं या उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता, बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर चल रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन यह सब तमाम लोगों की सहमति उसमें थी, सब सम्मति से पारित किया गया। लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग कोर्ट में जाकर इसको उन लोगों ने चुनौती दी? पता करने पर पता चलता है कि वो वैसी विचारधारा के लोग थे जो मुंह पर हाँ कहते थे और पीठ पीछे ना कहते थे। ये नियत का मामला है, उनकी नियत ठीक नहीं है। उन लोगों ने बिहार एक मैसेज दे रहा था पूरे देश को, जिस जाति गणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो एक पहल थी, जो संसोपा ने बाणी गांठ 100 में पावे पिछड़ा 60, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाद में लालू प्रसाद जी और बीपी मंडल जी के मंडल आयोग के लागू होने के बाद जो बिहार की धरती पर मूर्त रूप दिया गया सामाजिक न्याय को, उसको कुंठित करने की कोशिश पिछले 18 वर्षों में की गई है। यह बहुत खेदजनक बात है कि गिमिक्स का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे सामाजिक न्याय के एक एक तत्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और उसको संविधान, जब आप बहुमत में हैं, आप हर जगह कहते हैं कि